तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल में, जहां आपको मिलती हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन बेहतरीन बड़ी खबरें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं आज के सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है, आर्थिक पैकेज में किसानों, प्रवासी मजदूरों और रेहड़ी वालों के लिए कई राहतें। कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की। उन्होंने आज आर्थिक पैकेज के अंतर्गत किसानों, प्रवासी मजदूरों और महिलाओं को दी जाने वाली राहत के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन, राज्यों में मौजूद बिना कार्ड वाले प्रवासियों को 2 महीने तक मिलेगा अनाज चना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन मिलेगा। विभिन्न राज्यों में मौजूद प्रवासियों जो NFSA या राज्य कार्ड धारक नहीं है को 2 माह तक 5 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति तथा 1 किलोग्राम चना प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। उद्धव ठाकरे सहित 9 उम्मीदवार निर्विरोध विधान परिषद सदस्य चुने गए। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान परिषद सदस्य बन गए हैं। राज्य विधान परिषद का चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया। इस चुनाव में 13 में से 4 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस ले लिए, इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। बीजेपी से 4, शिवसेना और एनसीपी से 2 और कांग्रेस से 1 सदस्य का चुनाव हुआ। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री की घोषणाओं पर कांग्रेस का रिएक्शन, खोदा पहाड़ निकला जुमला। कांग्रेस ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आर्थिक पैकेज से जुड़ी एक दूसरे दिन की घोषणाओं को लेकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कोई राहत नहीं दी गई है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। देखते हैं दिल्ली के मौसम का हाल। दिल्ली NCR में मौसम ने बदला मिजाज, आंधी के साथ बारिश, कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। दिल्ली NCR में कुछ इलाकों में तो ओले भी गिरे हैं। मई का माह वैसे तो तेज गर्मी का होता है, लेकिन गुरुवार को शाम होते होते मौसम ने रंग बदला और पहले तेज आंधी चली और उसके बाद बारिश शुरू हो गई। यह बारिश करीब आधा घंटा तक चली। कभी यह तेज हो रही थी तो कभी यह धीमी हो रही थी। इस दौरान गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में थोड़ी देर के लिए ओले भी गिरे। दोस्तों अगली खबर के लिए चलते हैं बिहार की तरफ। लॉकडाउन से परेशान होकर अपने गांव जा रहे थे, ट्रक से टकराई बस, 2 की मौत। बिहार के समस्तीपुर जिले में उजियारपुर थाना क्षेत्र के NH-28 शंकर चौक पर प्रवासियों को ले जा रही बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बस और ट्रक दोनों सड़क के नीचे गड्ढे में जा गिरे। बस ड्राइवर और एक प्रवासी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। ड्राइवर की पहचान कटियार निवासी तरुण झा के रूप में हुई है। प्रवासी भी वहीं का रहने वाला था। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। रिक्शे वाले की कहानी बयां करते हैं आपके सामने। मजबूरी में रिक्शे से हजारों किलोमीटर के सफर पर निकल पड़े लोग। कभी आप सोच सकते हैं जो रिक्शा आपके गली मोहल्ले में 1-2 किलोमीटर के लिए चलता था या मेट्रो स्टेशन से आपको घर तक छोड़ता था, वो अब हाईवे पर हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। मेट्रो स्टेशन या गली मोहल्लों में चलने वाला रिक्शा इटावा के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर पर दौड़ता दिखा। शाम 8 बजने को थे। भारी ट्रक और दौड़ती कारों के बीच अपने मन से नहीं बल्कि मजबूरी में रिक्शा चलाकर अजीत की टोली भागलपुर जा रही थी। आज रिक्शे पर कोई शहर वाला नहीं बल्कि उसके खुद का परिवार बैठा था। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री का ऐलान, देश के 83% राशन कार्ड धारक वन नेशन वन राशन कार्ड के दायरे में आएंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक देश एक राशन कार्ड सिस्टम की व्यवस्था लागू की जाएगी। यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83% आबादी को कवर करेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस से जुड़े पूर्व जज बने नीरव मोदी के पक्ष में गवाह। भगोड़े हीरा कारोबारी को बचाने की चल रही कोशिश। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंबई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त जज अभय थिप्से नीरव मोदी के बचाव में गवाह बने और दावा किया कि नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का कोई मामला कानून के समक्ष टिक नहीं पाएगा। उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है दिल्ली से। लॉकडाउन के कारण दिल्ली नहीं आ पा रहा आरोपी, हाईकोर्ट ने यूपी में आत्मसमर्पण करने की दी इजाजत। आरोपी ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए याचिका दायर करते हुए कहा था कि कोविड-19 से निपटने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश में फंसा है और दिल्ली नहीं आ पा रहा है। उसकी इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत का निर्देश आया है। दोस्तों अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। पहली बड़ी खबर है, विजय माल्या को बड़ा झटका, ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज की, अब भारत आना ही होगा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन में बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की उसकी अर्जी खारिज कर दी है।
इसके साथ ही माल्या के लिए मामले में सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और उसे अब भारत आना ही पड़ेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूनिसेफ की चेतावनी, कहा 6 महीने तक कोरोना वायरस से रोज हो सकती है 6000 बच्चों की मौत। 5वां जन्मदिन मनाने से पहले विश्व भर में मारे जाने वाले बच्चों की संख्या में दशकों में पहली बार बढ़ोतरी होने की आशंका है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कूलों को फिर से खोलने पर दिया जोर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश भर के गवर्नरों से अपने अपने राज्यों में स्कूलों को फिर से खोलने की दिशा में काम करने के लिए कहा और साथ ही उन्होंने डॉक्टर एंथनी फाउची पर निशाना साधा, जिन्होंने छात्रों को स्कूल भेजने में जल्दबाजी करने के खिलाफ आगाह किया है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस पर WHO की चेतावनी, कभी खत्म नहीं हो सकती कोरोना, इसके साथ जीना सीखना ही होगा। WHO ने कहा कि कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। संगठन के आपातकालीन सेवाओं के निदेशक माइकल रयान ने जिनेवा में आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पहली बार मानव आबादी में एक नया वायरस प्रवेश कर रहा है और इसलिए यह अनुमान लगाना बहुत कठिन है कि हम उस पर कब हावी होंगे। कोरोना हमारे समुदाय में सिर्फ एक अन्य स्थानिक वायरस बन सकता है और हो सकता है कि यह वायरस कभी खत्म ना हो। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। रूस में 100 साल की महिला ने कोविड-19 से जीती जंग। बुधवार को रूस में एक 100 साल की महिला ने कोरोना वायरस को मात दे दी। पेलगेया पिवारकोवा नामक महिला को उनके 100वें जन्मदिवस के अवसर पर अस्पताल ने छुट्टी दे दी। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। दुनिया की अर्थव्यवस्था को $8.5 ट्रिलियन का नुकसान होने की आशंका। यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के मुताबिक जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था चरमराई है वो ग्रेट डिप्रेशन के वक्त जैसा ही है। आशंका यह है कि दुनिया की आर्थिक व्यवस्था 3.2% तक सिकुड़ सकती है और 2021 में थोड़ी ही बेहतर होगी। विकसित देशों में GDP 5% तक कम हो सकती है और विकासशील देशों में 7% तक। कुल मिलाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को $8.5 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है, जो पिछले 4 सालों के फायदे को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों ऐसी ही बेहतरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।